जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की विशेष वीडियो श्रृंखला चल रही है। शनिदेव 4 जून कुंभ राशि में वक्रीय होने जा रहे हैं। सुबह यह 3:12 पर होंगे। शनि ग्रह वक्रीय होते अति क्रूर हो जाएंगे, लेकिन जब अपनी ही राशि में ये होंगे तो अच्छा प्रभाव देंगे। वक्री ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त होता है। सौम्य ग्रह जब वक्री होता है अति सौम्य और शुभ हो जाता है, लेकिन पापी ग्रह जब स्वर राशि होता है और वो वक्री होता है तो अच्छे फल देता है और कई बार नहीं भी देखा जाता, वह भी मैं समझाऊंगा। लेकिन शनि स्वग्रही कुंभ राशि में वक्री होंगे तो अच्छे फल देंगे। यह पेट्रोल, डीजल, लोहा, स्टील के दाम में अस्थिरता लाएंगे, क्योंकि शनि वृद्धि का कारक है। जिस भाव में बैठते उस भाव की वृद्धि करते हैं। 12 जुलाई में पुनः मकर राशि में ये दोपहर 14:52 पर आएंगे। यह परिवर्तन जहां वायु तत्व से फिर पुनः पृथ्वी तत्व पर होगा तो कोयला, पेट्रोल, डीजल महंगाई आदि बढ़ेगी और ऐसे में तूफान, भूकंप, सुनामी, दुर्घटना, युद्ध जन्य स्थितियां बनेंगी। साउथ देश, साउथ वेस्ट कंट्रीज और वेस्ट कंट्रीज में थोड़ा परेशानी का माहौल बनेगा और भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आदि 23 अक्टूबर सन 2022 में ये मार्गी हो जाएंगे। सुबह 9:38 पर इसका प्रभाव दिखेगा। डॉलर बढ़ेगा। अमेरिका देश भारत के साथ एक नई डील करेगा। 17 जनवरी सन 2023 में कुंभ राशि में 18:02 पर यह लगभग यह परिवर्तन होना है तो भारत देश की किस्मत पलटेगी और गुरु राष्ट्र बन जाएगा। ऐसे में तो मिथुन और तुला राशि वाले पे पुनः जब मकर राशि में ये प्रवेश करेंगे 12 जुलाई में तो ढैया आरंभ हो जाएगी। धनु राशि वाले पे शनि की 7.5 तो कुछ समय के लिए परेशानी दिक्कतें आ सकती हैं तो, लेकिन 17 जनवरी सन 2023 तक ये परेशानी रह सकती है। और शनि की 7.5 में अगर देखें लघु कल्याणी, व्रत कल्याणी कहा गया है और क्योंकि यह ईश्वर से जोड़ता है। ये खास तौर से शनि मोक्ष का कारक है, अध्यात्म का कारक है। और यही शनि को अगर हम थोड़ा सा और समझ सकते हैं तो जब शनि, राहु, मंगल, केतु जैसे बड़े प्लैनेट होगा परिवर्तन होता है तो ऐसे में धन का नाश होता है, विदेश भ्रमण, झगड़े, वाद विवाद, तर्क वितर्क आदि अपघात होता है। और ऐसे में भारत में सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर, चंद्र ग्रहण 8 नवंबर में रहेगा तो ऐसे में भारत देश के लिए परेशानियां आती दिखती हैं। विरोधी आके खड़े हो जाएंगे और भारत देश पे चंद्रमा की दशा चल रही है। भारत का अस्तित्व की पहचान अब बनेगा कूटनीतिज्ञ। भारत जैसा कोई नहीं है इस टाइम। भारत में थोड़ा भ्रम फैलेगा, बेरोजगारी, महंगाई आदि। लेकिन जब ये गुरु का परिवर्तन होगा, जिस प्रकार से आप समझ भी सकते हैं, जब ये मकर राशि में आएंगे तो शनि गुरु को देखेंगे तो गुरु धन, अध्यात्म और शिक्षा तो थोड़ा या धर्म के प्रति थोड़ा परेशानी आ सकती है और कोई ना कोई शिक्षा आदि में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और यूनिवर्सिटी, विद्यालयों में, कॉलेज छात्रों के आपस में विवाद हो सकते हैं। और वहीं शनि जहां लेबर, कर्मचारी, किसान आदि को दर्शाता है तो इस तरीके से। लेकिन यहाँ जब गुरु राहु की युति बनेगी सन 2023 में, गुरु राहु का चंडाल योग बनेगा तो ऐसी स्थिति अलग परिवर्तन दिखेगा फिर, क्योंकि अपने में नल नामक संवत्सर चल रहा है और साथ में राजा शनि है और बृहस्पति मंत्री है। तो ऐसे स्थिति में आप समझ भी सकते हैं कि जब यह राजा ही शनि का परिवर्तन होगा मकर राशि में पुनः, जब शनि और बृहस्पति का गोचर रहा, कोरोना काल की स्थिति बनी, अर्थव्यवस्था कमजोर होगी भारत देश की। अब इसी तरीके से पुनः ये स्थिति बनेगी, तनाव हो सकता है भारत देश के अंदर और ये धर्म के प्रति कोई ना कोई एक लॉ, एक कानून बन के आएगा, क्योंकि शनि लॉ का, कानून आदि का कारक है। यही बृहस्पति लॉ और कानून का कारक है। ये समझिए अब शनि पेट्रोल, डीजल, केमिकल, खनन, स्टील, इस्पात, कोयला आदि का कारक तो है, ट्रांसपोर्ट आदि का। और ये मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग कराता है खास तौर से। और यही शनि की खासियत यदि देखा जाए, जिस भाव में बैठे वृद्धि करते हैं और इसकी खासियत यह है कि ये स्पॉन्डिलाइटिस और सर्वाइकल आदि के रोग देता है। इसकी खासियत यह है ये द्विअर्थी भाषा, चाहे फ्रेंच, जैपनीज, इटालियन आदि सिखाता है शनि। तो शनि के डिपार्टमेंट बहुत कुछ है। जिस प्रकार से बृहस्पति के हाथ में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उसी प्रकार से शनि के हाथ में बहुत बड़े डिपार्टमेंट माने गए हैं। तो अब ये शनि का
परिवर्तन, शनि का वक्री होना, क्योंकि चेष्टा बल प्राप्त हो जाएगा। ऐसे में चेष्टा बल प्राप्त होना, जब सूर्य और ख़ास तौर से शनि के बीच में से पृथ्वी जाएगी तो पृथ्वी को अगर हम देखेंगे कि शनि पीछे की ओर महसूस होगा। अब खास तौर से स्वराशि होने से ये अच्छा लाभ देंगे, लेकिन यह मकर राशि में अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि पुनः फिर गुरु की दृष्टि आएगी। जहाँ मकर राशि में गुरु और शनि की युति थी तो तब यह स्थिति नेगेटिव थी, और वहीं फिर कुछ महीने के लिए ये समय दिख रहा है 12 जुलाई से लेके, अगर ख़ास तौर से अगर देख सकते हैं 25 अक्टूबर लगभग जनवरी तक ये स्थिति बनेगी। तो अब यहाँ देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों के लिए सर्वप्रथम आपके लॉन्स उतर जाएंगे, आपकी नौकरी में पदोन्नति होना है, नौकरी में परिवर्तन होना है। आपके यहाँ देखा जाए वाहन सावधानी से चलाना है, किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी को पैसा नहीं देना। विदेश यात्राएं रहेंगी, इन विदेश यात्राओं से आपको लाभ मिलना है। मान सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव, सुख, साधन आपको प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ कन्या राशि वालों को थोड़ा समझा जाए कि जब ये 12 जुलाई में आप मकर राशि में आएंगे तो ऐसे में आपकी शिक्षाएं अच्छी रहेंगी, चाहे ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, सिविल, पेट्रोलियम आदि इंजीनियरिंग से लाभ मिलेगा आपका। आर्किटेक्ट बनेंगे, संतान सुख होगा, संतान सम्मान करेगी आपका। पब्लिक डीलिंग रिलेशन आपके अच्छे रहेंगे, चाहे म्यूचुअल फंड में है चाहे गोल्ड में है, लेकिन गोल्ड में निवेश सोच समझ के करिए, क्योंकि बृहस्पति व शनि की दृष्टि आएगी। ऐसे में पीली वस्तु, पीली धातु आदि के जो है रेट बढ़ेंगे, दाम बढ़ेंगे, सोने आदि के, हल्दी आदि के, चने की दाल आदि के। तो ऐसे में केसर आदि के ये दाम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो अब यह बृहस्पति पे दृष्टि आने से शनि का क्या परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि शनि खास तौर से अगर थोड़ा सा समझा जाए एक कटुनीतिज्ञ होता है, एक अच्छा सलाहकार होता है। शनि काल पुरुष कुंडली में दशम भाव और एकादश भाव का स्वामी है, कर्म और लाभ को ये डिनोट करते हैं और प्रदर्शित करते हैं। तो ये शनि का परिवर्तन, ये वक्री होना और परिवर्तन होना, तो ये दोनों स्थितियां बन रही हैं। ऐसे में जहां मिथुन राशि वाले, तुला राशि वालों पे और धनु राशि वालों पे शनि की 7.5 चल रही है, तो थोड़ा सा आराम मिलेगा। कर्क राशि वालों को या वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा आराम मिलेगा, और मीन राशि वालों को। तो यहाँ अब कुछ समय के लिए ये शनि का परिवर्तन या वक्री होना, तो ये खास तौर से, लेकिन जब इसको चेष्टा बल प्राप्त हो जाएगा, ऐसी स्थिति में आपका विवाह योग बनेगा। पार्टनरशिप आपकी बहुत बेहतरीन रहेगी, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। म्यूचुअल फंड से आपको लाभ मिलेगा, इस्पात, कोयला, स्टील आदि से ठेकेदारी से आपको लाभ मिलेगा। लेबर यूनियन के लीडर हैं, आगे की ओर बढ़ेंगे, या ट्रांसपोर्ट लीडर हैं आप, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। वाहन परिवहन मंत्री हैं तो ऐसे में, सड़क परिवहन मंत्री हैं ऐसे में आप अच्छी एक डील करेंगे। तो यह शनि का परिवर्तन बहुत कुछ बदलाव करता दिख रहा है। जो छात्र पढ़ना चाह रहे थे उनका अब जो है पढ़ाई में रुझान होगा ऐसी स्थिति में। और यहाँ जो अपना विवाह करना चाह रहे थे बालक, ऐसे में लव रोमांस की स्थिति बनती हुई दिख रही है। तो यह आपका विवाह होगा, अच्छे परिवार में विवाह होगा, पढ़े लिखे लड़का लड़कियों में आपस में विवाह अच्छा होगा, और परिवार के सहयोग से आप एक नया व्यापार करेंगे, एक व्यापारों में आप एक नया मुकाम हासिल करेंगे। और उन महिलाओं के लिए जो देश के लिए खेलकूद में, सिपाही वर्ग में काम करना चाह रही थी, अब वह स्थिति आ चुकी है जो आपके लिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है। यह समय आपका उचित है, और यह बृहस्पति और यह शनि यह क्या कर करेंगे, ये खास तौर से यहाँ थोड़ा बेरोजगारी तो देखने को मिल रही है, लेकिन यह है कि अब आप खास तौर से इसमें अगर देखा जाए इंटरव्यूज़ दिया हुआ है या गवर्नमेंट जॉब की अप्लाई किया हुआ है आपने, ऐसी स्थिति में अब आपका यह समय अच्छा रहेगा। पदोन्नति होंगे, गवर्नमेंट जॉब आपकी लगेगी, पीसीएस जे की तैयारी में लग जाइए, आईएएस पीसीएस की तैयारी में लग जाइए। वकालत, गवर्नमेंट वकील बनना चाह रहे थे ऐसी स्थिति में, तो अब आप गवर्नमेंट वकील बनते हुए दिख रहे हैं, और हो सकता है इस देश के लिए कोई नया नाम, एक नया मुकाम हासिल करें, और परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। तो यह समय उचित पूर्ण रूप से है। तो क्या उपाय किया जाए? ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राप्ति प्रोसे शनिश्चराय नमः, ओम शन्नो देवी रष्ट आपो बंतु पीते संयो भी सुरंतु नाम शम शनिश्चराय नमः। मंत्रों का जप करें, दशाष्टोत्तर स्तोत्र का पाठ करें, और हो सके कौवों को रोटी खिलाएं, काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, काली गाय को हरा चारा खिलाएं, शनिवार को भैंसे को चने आदि खिला सकते हैं। शनिवार जो है तेल आदि का दान करें,
और ख़ास तौर से जो है शनि देवता पे तेल का अभिषेक करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। मैं अन्य वीडियो दूंगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।